इमेजिन करें दोस्तों, आपको बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। आप लोन लेने बैंक जाते हैं और ये बैंक ना तो आपसे कोई स्टेटमेंट की डिमांड करता है और ना ही क्रेडिट हिस्ट्री देखता है और बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के आपको लोन दे देता है। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बैंक एग्जिस्ट करता है जो बिना किसी गारंटी के सिर्फ ट्रस्ट पर लोगों को लोन देता है और शॉकिंगली 98% लोग इस लोन को रीपे करते हैं। इस बैंक का नाम है ग्रामीण बैंक, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई और आज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसी 27 और कंट्रीज इसी ग्रामीण मॉडल पर काम करके मुल्क में पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ये बैंकिंग मॉडल इतना कामयाब कैसे हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे डेवलप्ड मुल्क भी आज इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। ग्रामीण बैंकिंग मॉडल को समझने से पहले हमें इनक्रेडिबल पावर ऑफ क्रेडिट को समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और कॉलेज में लास्ट ईयर की स्टूडेंट है और एक साल की ट्यूशन फी करीब 90,000 रुपए है। आलिया 90,000 रुपए का बैंक लोन लेकर अपनी फी पे करती है और नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने के बाद ये जॉब से करीब 30,000 रुपए हर महीने और एक साल में 3,60,000 रुपए कमा रही होगी। यानी एक तरह से 90,000 रुपए खुद पर इन्वेस्ट करने के बाद एक साल में आलिया इस इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा पैसे अर्न कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बैंक आलिया की लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो ना तो आलिया पढ़ सकेगी, ना इसे नौकरी मिलेगी और ना ही ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी और इनडायरेक्टली मुल्क में इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी बढ़ने लगेगी। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें बैंक लोन नहीं देता क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती। इस सिचुएशन को क्रेडिट गैप कहते हैं और दुनिया में आलिया जैसे लाखों लोग इस क्रेडिट गैप की वजह से सफर करते रहे हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और इस सोल्यूशन की शुरुआत हुई बांग्लादेश से। साल 1974 में बांग्लादेश एक भयानक फैमिन का सामना कर रहा था। करीब 15 लाख लोग और कई जानवर मारे गए इस फैमिन में और लाखों घर तबाह होकर रह गए। इन लोगों की मदद के लिए कई एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट ने फंडिंग करना शुरू की। इन एक्टिविस्ट में से एक थे बांग्लादेश के ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इन्होंने 42 फैमिलीज को कलेक्टिवली बगैर किसी गारंटी और हाई इंटरेस्ट रेट्स के $27 का लोन दिया ताकि ये सब मिलकर छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकें। इन सब ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही टाइम बाद सारे पैसे वापस लौटा दिए। मोहम्मद यूनुस इस बात से काफी इंप्रेस हुए और इन्होंने सोचा कि क्यों ना और ज्यादा लोगों की मदद की जाए। इन्होंने बांग्लादेश के कमर्शियल बैंक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग के साथ मिलकर एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट लोगों को लोन्स देने शुरू किए कि क्या बाकी लोग भी ये लोन्स रिपे कर पाते हैं या नहीं। जोबरा विलेज इस रिसर्च का पहला कामयाब स्टेप रहा और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जोबरा से टंगेल डिस्ट्रिक्ट और ढाका तक लोगों को लोन देने लगा। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के थ्रू 2 अक्टूबर 1983 से इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली ग्रामीण बैंक का नाम दिया गया, जिसके बाद ये पूरे बांग्लादेश में फैल गया। दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई ग्रामीण बैंक की शुरुआत कैसे हुई। इसके बाद अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, वर्किंग मॉडल ऑफ ग्रामीण बैंक। जैसे कि मैंने पहले बताया, ग्रामीण बैंक लोन देने के लिए किसी गारंटी की डिमांड नहीं करता। सारा प्रोसेस सिर्फ ट्रस्ट बेस्ड है। ग्रामीण बैंक मोस्टली लोन्स औरतों को देता है और ये लोन सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि 5 लोगों को, एक ग्रुप को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ग्रामीण बैंक एक ही गांव की 5 औरतों को 10,000 रुपए का लोन देता है। ये लोन किसी एक औरत को नहीं दिया गया बल्कि ये 10,000 रुपए पूरे ग्रुप के लिए हैं ताकि ये सब मिलकर अपना बिजनेस चला सके और बदले में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ग्रामीण बैंक इनसे कलेक्ट करेगा। ये रिपेमेंट कलेक्शन सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 5 औरतों का पूरा ग्रुप पे करेगा। तो एक तरह से इन 5 औरतों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इंडिविजुअली पैसे जमा करे ताकि ये पूरा ग्रुप इस इंस्टॉलमेंट को पे कर सके। इस तरह से हर मेंबर के ऊपर बाकी 4 मेंबर्स का प्रेशर रहता है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करे, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो पूरा ग्रुप ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आने वाले वक्त में इन्हें ग्रामीण बैंक की तरफ से और लोन नहीं मिल पाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू ग्रामीण बैंक फिल्टर करता है कि कौन से लोगों को और लोन मिलना चाहिए और जैसे जैसे इनके ऑन टाइम डिपॉजिट्स बढ़ते रहते हैं, इनकी लोन एलिजिबिलिटी भी बढ़ने लगती है। और इस लोन स्कीम के जरिए ग्रामीण बैंक ने 98% पेबैक रेट्स के साथ 9.5 मिलियन लोगों को लोन्स दिए, जिनमें से 96% औरतें हैं। मोहम्मद यूनुस की सोशल डेवलपमेंट को देखते 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और इस इनिशिएटिव से इंस्पायर होते आज 27 मुल्कों में ग्रामीण मॉडल पर ही काम किया जा रहा है ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।